नमस्कार मित्रों, आशीष कोचिंग अयोध्या के इस प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जैसा कि मैं इससे पहले भी कई वीडियो बना चुका हूँ, शिक्षण क्या है, शिक्षण की परिभाषा क्या है, शिक्षण के प्रकार क्या है और शिक्षण के चर क्या है, तो शिक्षण पे कुल मिलाकर के मैंने बात कर लिया है। आज जो बात होगी वो मित्रों शिक्षण शास्त्र क्या है। शिक्षण के बाद में शिक्षण शास्त्र की बात आती है, तो शिक्षण शास्त्र क्या है। वास्तव में शिक्षण शास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक शिक्षण और दूसरा शास्त्र। शिक्षण का अर्थ होता है अध्यापन, यानी क्या पढ़ाया जाता है, और शास्त्र का अर्थ होता है मित्रों, शिक्षण का अर्थ होता है अध्यापन और शास्त्र का अर्थ होता है कला। यानी अध्यापन करने की जो कला होती है, यानी उसको कैसे पढ़ाया जाए, दूसरी भाषा में अगर कह सकते हैं तो अध्यापन शिक्षण का अर्थ हुआ कला और शिक्षण शास्त्र का अर्थ होता है कला। शिक्षण का अर्थ हुआ अध्यापन और शास्त्र का अर्थ हुआ कला, तो इसको शिक्षण शास्त्र को हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं शिक्षण की विधियां। शिक्षण की विधियां। अगर हम ये भी बात करें मित्रों कि शिक्षण एक अध्यापन है, शास्त्र एक कला है। शिक्षण अध्यापन जो है, शास्त्र जो होता है कला ही नहीं विज्ञान भी होगा। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि शिक्षण में कला जो प्रयोग होता है वो तो होता ही है, विज्ञान का भी प्रयोग होता है। क्यों? इसका एक रीजन होता है, इसमें तकनीकी का प्रयोग भी होता है, यानी टेक्निक का भी प्रयोग होता है। जैसे कोई व्यक्ति जो है लाइव क्लास ले रहा है, ऑनलाइन क्लास ले रहा है और कोई फिजिकली क्लास ले रहा है, तो ऐसे में इस तरीके से इसमें तकनीकी का भी प्रयोग होता है। इसलिए शिक्षण शास्त्र कला ही नहीं विज्ञान भी है। इस तरह से शिक्षण शास्त्र की विधियां, शिक्षण शास्त्र को हम शिक्षण की विधियां भी कह सकते हैं। अगर हम बात करें, ये तो बात हुई शिक्षण शास्त्र की, अगर हम बात करें इसके अंग्रेजी शब्द पेडागॉजी की, तो शिक्षण शास्त्र मैंने बताया कि शिक्षण शास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है। शिक्षण का अर्थ होता है अध्यापन, शास्त्र का अर्थ होता है कला और विज्ञान, यानी शिक्षण की विधियां क्या है। अगर हम इसके पेडागॉजी की बात करें तो पेडागॉजी भी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है और जो कि एक ग्रीक भाषा के बना हुआ है। पेडागॉजी किस भाषा में है? ग्रीक भाषा का एक शब्द है। पेडागॉजी एक ग्रीक भाषा का शब्द है और जिसमें इसमें जो ग्रीक भाषा का शब्द है वो उसको पैडागोगस से बना हुआ है। पैडागोगस से बना हुआ है। पैडागॉजी ग्रीक भाषा के पैडागोगस से बना हुआ है, जिसमें पैडा का अर्थ होता है मित्रों, पैडा का अर्थ होता है बच्चा। ध्यान दीजिएगा मित्रों, पैडा का अर्थ होता है बच्चा और गोगस का अर्थ होता है, और गोगस का अर्थ होता है आगे बढ़ना या आगे बढ़ना या आगे बढ़ाना। मित्रों ध्यान दीजिएगा, गोगस का अर्थ होता है आगे बढ़ना या आगे बढ़ाना। इस तरीके से किसी भी बच्चे को आगे बढ़ाना या बढ़ने की जो वास्तव में विधियां होती है उसी को हम पेडागॉजी कहते हैं, पेडागोगस कहते हैं। क्योंकि ये ग्रीक भाषा का शब्द है पेडागोगस, पेडागोगस से ही बना हुआ है पेडागॉजी। ध्यान दीजिएगा। तो मित्रों शिक्षण शास्त्र शिक्षण के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, शिक्षण प्लस शास्त्र। शिक्षण का अर्थ होता है अध्यापन, शास्त्र का अर्थ होता है कला, और इसको शिक्षण शास्त्र को हम शिक्षण की विधियां भी कह सकते हैं। शिक्षण में, शास्त्र में कला और विज्ञान दोनों होता है। विज्ञान इसलिए होता है क्योंकि इसमें तकनीकी शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तकनीकी भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, तकनीकी विधि का प्रयोग किया जाता है, इसलिए कला और विज्ञान दोनों है। ये पेडागॉजी ग्रीक भाषा के शब्द से बना हुआ है, पेडागोगस से। पैडा का अर्थ होता है बच्चा और गोगस का अर्थ होता है आगे बढ़ना या बढ़ाना। तो मित्रों
ये आज बात हुई शिक्षण शास्त्र क्या है। आगे हम शिक्षण की विधियां कितनी होती हैं और क्या क्या हैं, उनके प्रयोग क्या क्या होते हैं, कहाँ कहाँ किस विधि का प्रयोग किया जाता है, हम आपको अगले वीडियो में बताते हैं। आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप अभी तक मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि अभी तक आपको वीडियो अगर नहीं पहुंचते हैं तो बेल आइकन दबा देंगे तो आपके सामने आपके पास तत्काल वीडियो पहुंच जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।